हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जाम, चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। ये सब आपने सुना है अपने एवरीडे लाइफ में, मतलब कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे मतलब क्या कि आज प्रोबेबली बारिश होगी। ठीक है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आई डाउट ही विल पास द टेस्ट मतलब मुझे ये डाउट है, मुझे शंका है कि ये टेस्ट पास करेगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है जो कविता है वो एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट होगी। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप नाउ, ऐसा हाई चांसेस है कि डीजल के प्राइसेस क्या है वो बढ़ेंगे। नाउ द वर्ड्स प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस etc. used in the statements above involve an element of uncertainty. The uncertainty of probably etc. can be measured numerically by means of probability in many cases. मतलब कि ये जो words हम use कर रहे हैं that is probably, doubt, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, ये सब क्या है? दे इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। बराबर, क्योंकि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो टेस्ट पास कर भी सकता है, नहीं कर सकता है। करेक्ट। सो द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मींस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन मेनी केसेस मतलब प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे ये सब अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए। Now, though probability started with gambling, it has been used extensively in the fields of physical sciences, commerce, biological sciences, medical sciences, weather forecasting, etc. ये खाली आपके इंफॉर्मेशन के लिए है क्योंकि आपके ये टेक्स्ट बुक्स में था। ठीक है। Now, अब हम एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ कॉइन, टॉस इट 10 टाइम्स मतलब एक कॉइन लो, उसमें हेड एंड टेल होते हैं, उसको टॉस करो ऐसे 10 टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड एंड अ टेल कम अप मतलब कि सबसे पहले आप क्या करो कि एक कॉइन को टॉस करो। ठीक है, 10 बार टॉस करो, फिर देखो कितनी बार हेड आता है एंड कितनी बार टेल आता है वो आप लिख लोगे। Record your observations in the form of the following table. Number of times the coin is tossed 10, number of times head comes up and number of times tail comes up. ठीक है, number of times the coin is tossed तो fixed है 10, फिर जितना head आया वो लिख दोगे head के कॉलम में एंड जितना tail आया वो लिख दोगे tail के कॉलम में। ठीक है। Write down the values of the following fractions, that is कैसे निकालते हो, प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हो, मतलब जितनी बार एक चीज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चीज। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड एंड नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है। नाउ toss the coin 20 times and in the same way record your observation as above. अब 10 बार आपने कर लिया, वो आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब क्या करो, 20 बार कॉइन टॉस करो और सेम वे जो रिकॉर्डिंग जो आपका ऑब्जर्वेशन है जो वो टेबल में रिकॉर्ड करो। ठीक है। अगेन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन अबव फॉर दिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर से वो फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करो एंड देखो कि आपको क्या मिलता है। नाउ ऑब्जर्वेशन, एज द नंबर ऑफ टॉसेस गेट्स लार्जर द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कम्स क्लोजर टू 0.5 मतलब कि जितना ज्यादा बार आप कॉइन टॉस करोगे वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन जो है वो उतना 0.5 के पास आता जाएगा। नेक्स्ट, a die is a well-balanced cube with its 6 faces marked from numbers 1 to 6, one number on one face. Sometimes dots appear in place of numbers. मतलब अब एक die क्या होता है? Die is a well-balanced cube. ठीक है, die एक cube होता है, well-balanced होता है क्योंकि जब आप उसको जमीन पे रखोगे तो वो वैसे ही as it is खड़ा रहेगा, वो इधर उधर नहीं हिलेगा। With its 6 faces, क्यूब में 6 faces होते हैं, मार्क फ्रॉम नंबर्स 1 to 6। आपने लूडो खेलते हैं, जब आप लूडो खेलते तब आपने डाइस देखा ही होगा ना, वन नंबर ऑन वन फेस, समटाइम्स द डॉट्स अपीयर इन प्लेस ऑफ नंबर्स। डाइस समझ आया। नाउ एक्टिविटी 3,
Throw a die 20 times and note down the number of times the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब डाई को 20 टाइम्स थ्रो करो एंड देखो कितनी बार आपको ये नंबर्स आते हैं. दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. Record your observations in the form of a table. That is number of times a die is thrown 20 और number of times these scores turn up 6. ठीक है, यहाँ पे आप इंडिविजुअली लिख दोगे वैल्यूज. Now find values of the following fractions. Number of times 1 turned up upon total number of times the die is thrown. Okay. Next, number of times 2 turned up upon total number of times the die is thrown. Number of times 6 turned up upon total number of times the die is thrown. अब देखो यहाँ पे छोड़ नहीं दोगे 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, 6 सब देखोगे. ठीक है, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के 6 नंबर्स का आप फ्रैक्शन निकालोगे. ठीक है, आपने 20 बार फेंका था. नाउ थ्रो द डाई 40 टाइम्स. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेट द फ्रैक्शन एज डन इन 1. ठीक है, मतलब आप 40 बार डाई फेंको एंड सेम देखो कि कैसा आपको रिजल्ट मिलता है. एज द नंबर ऑफ थ्रोज ऑफ द डाई इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे जो आप जितनी बार ज्यादा डाई थ्रो कर रहे हो वो नंबर बढ़ता जा रहा है. You will find that the value of each fraction 1 and 2 comes closer to 1 by 6. मतलब जितना जो फ्रैक्शन है वो 1 by 6 के पास आता जा रहा है. ठीक है, so now activity 4. Toss 2 coins simultaneously 10 times and record your observation. मतलब 2 coin को toss करो simultaneously 10 बार. ठीक है, and record your observation in the form of a table. That is number of times the 2 coins are tossed 10, number of times no head comes up, number of times 1 head comes up and number of times 2 head comes up. ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा कि या तो है कि दोनों में आपको हेड आया ही नहीं दोनों कॉइन में, या तो प्रोबेबिलिटी है कि एक कॉइन में हेड आया एक कॉइन में टेल आया, या तो प्रोबेबिलिटी है एक कॉइन में टेल और एक कॉइन में हेड, या तो दोनों हेड है या दोनों टेल है. समझ आया? तो यहाँ पे हम खाली हेड्स का देख रहे हैं. तो फ्रैक्शन कैसे होगा? नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 2 coins are tossed, and B, number of times 1 head turns up upon total number of times 2 coins are tossed. Correct? And C, number of times 2 head comes up upon total number of times 2 coins are tossed. Now calculate the value of these fractions. Now increase the number of tosses. You will find that the more the number of tosses, the closer are the values of A, B and C to 0.25, 0.25 respectively. समझ आया? मतलब फ्रैक्शंस के ये वैल्यूज कैलकुलेट करो एंड नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज करो. यू विल फाइंड दैट कि जितना ज्यादा टॉसेस इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्लोजर वैल्यूज ऑफ ABC होगा. कितने? 0.25, 0.5 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली. करेक्ट? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्टरी सेशन किया है. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी एग्जाम में कंपलसरी आएगा. तो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्टरी सेशन किया. वो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कंपलसरीली आएगा. ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसका ध्यान देना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट सेशन से इसमें हम और ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे एंड आपके एक्सरसाइज करेंगे. सो हैव अ वेरी गुड रिविजन. और प्रोबेबिलिटी का कोई भी सेशन आप ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं समझ आया, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता पूरा चैप्टर नहीं समझ पाओगे. ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है प्रोवाइडेड इसे समझ सको. ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.